हेलो दोस्तों। आज दिन है सोमवार का। मार्केट का ओपनिंग डे है आज, ठीक है। कल तो ओटीसी मार्केट थी, कल तो मैंने ट्रेड नहीं की। आज भी मैंने ओटीसी पे ही कुछ ट्रेड्स कर ली थी। $69 का मेरा प्रॉफिट है। और आप जानती ही हो कि मैं ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहता, ठीक है। सो मेरे लिए ये इनफ होता है। वो मैंने विड्रॉल भी कर लिया अपना। मैं अपना प्रॉफिट साथ के साथ विड्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा $60 का ही आज का टारगेट था, बट ये $9 मैंने अर्न किए थे आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये $9 मेरे लॉस भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बिगर अमाउंट से ट्रेड करना, वो अमाउंट का भी प्रेशर रहना, और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का भी, इसलिए मैं बिगर अमाउंट यहाँ पर यूज नहीं करता जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी यह एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर एक इंगल्फ हो चुके हैं, ठीक है। तो इस कैंडल ने कर दिया है गैप अप और उसको एंगल्फ कर लिया। जो बायर्स आए थे, तो इस कैंडल का भी रेड बनने का चांस है। देखते हैं कि ओके है, तो ऐसे हम अभी ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर है ये मॉर्निंग स्टार और यहाँ पर है वो पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर बायर्स कैसी क्या हमें अपनी पोजीशंस जो है बताते हैं। सो अभी यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट है, URJPY का चार्ट है। वैसे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, बट अभी एक साइडवेज जोन में मार्केट जो है फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, अभी ये मार्केट को यहाँ से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस जोन से मार्केट रिवर्स हो रहा है अभी। ये एक सपोर्ट जोन है साइड में हमारे पास। आपको लेफ्ट साइड के लेवल्स को भी देखना होगा, ठीक है। यहाँ से वो बायर्स आ रहे हैं और अभी उन्होंने क्या किया है कि उसका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो लाइक ये कैंडल नीचे आ जाए, ठीक है, इसी पॉइंट पर आए तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती है, ठीक है, अगर इसी लेवल पर आ जाए, ठीक है। सो बट ये अभी आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम बाद आए हैं और ऊपर से रिजेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो मैं अपनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी पहले से नहीं करूंगा। देखें यहाँ पर गाइज, इतना टाइम क्यों लग रहा है ट्रेड में? यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जो मुझे पुट के लिए इंडिकेट करे, या फिर कोई ऐसा पैटर्न बने जो मुझे यहाँ से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड लगाने को श्योरिटी दे कि हाँ, अब मैं यहाँ से ट्रेड लगा सकूं। सो लाइक यहाँ से एक इंगल्फ हुए थे, ठीक है। ओके, तो ये ओके डन। ओके, बट ओके, इन्होंने गैप अप कर दिया है। सो अभी ये ट्रेड इतनी श्योर तो नहीं है, क्योंकि ये अगर सेम पहले से ही ओपन हो जाती तो ये श्योर ट्रेड थी। ये श्योर ट्रेड क्यों थी फिर? क्योंकि देखिए वहां पर वो इंगल्फ कर लिया था बायर्स ने, बट वो उसके ऊपर ही क्लोज हुए। बट इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो गैप अप ने सिनेरियो ही बदल दिया। देखिए, ये एक भाई की बात का जवाब है। एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास कि भाई मैं अमाउंट को डिपॉजिट कर लूं और मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आप क्या सिग्नल प्रोवाइड करवा सकते हो, प्रॉफिट करा सकते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता भाई जी। वो मैं गैम्बलिंग मैं नहीं करा सकता जो यूट्यूब पर वो करा रहे हैं, जो फेक ट्रेडर्स। क्योंकि देखिए, ट्रेड का डिसीजन साथ के साथ में ही लिया जाता है, इसलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको देखिए, जैसे पहले मैं आपको ये दे देता कि यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी, तो ये गैप अप हो जाता और मैं फिर ट्रेड आपकी कैसे चेंज कराता और फिर यहाँ पर बोलता कि मार्टिंगल वगैरह लगा दो, तो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ओके, तो लाइक ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट जो हुई है उस SNR लेवल से, ठीक है, और मैंने उसके नीचे ही अपनी एक ट्रेड लगाई है, ठीक है। देखिए, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि सिग्नल का खेल, सिग्नल कैसे मार्केट में लॉस होते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे सिग्नल यहाँ पर किसी भी वो ट्रेडर्स वो फेक ही होते हैं, फ्लाइट का पैसा वो करते हैं जनरेट, ठीक है। वो कभी कभी आपको प्रॉफिट उनका ट्रेड दिखा जाता है, लेकिन उनको गैप अप गैप डाउन का वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड दी, तो उन्होंने अभी यहाँ से एक मार्टिंगल को पैलेस जो है करवाया होगा, ठीक है।
सो लाइक देख लेते हैं हम, ठीक है। नीचे हमारे पास एक लेवल है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्टिंगल भी आपका था। तो ऐसे में देखिए, सिग्नल वगैरह प्रोवाइड आप भी सीख जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप मार्केट में सोचते हो, ठीक है। तो अभी तो मार्केट में ऊपर से एक एम बन चुका है, रियलिटी जो हुई है मार्केट की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट में एक एम बन चुका है और एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो लाइक देखते हैं कि अब ये कैंडल उसको रिट्रेसमेंट करती है या नहीं। हमने उस एम की ऊपर नेकलाइन पर अपनी लाइंस जो है रख ली हैं, तो ओके, अभी इनको वहां से जो है रिजेक्शन मिल रही है, बट उसको टच नहीं किया है। बट यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की विक है, ओके। सो ठीक है। सो मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड अपनी जो है लगा दी है, ठीक है। देखिए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों लगाई। ये कैंडल एम की रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। एम की नेकलाइन की रिट्रेसमेंट थी, बट इन्होंने एंगल्फ कर लिया, ठीक है। उनको एंगल्फ कर लिया सेलर को, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट कैंडल एंगल्फ नहीं कर सकती। अगर वो एंगल्फ कर रही है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर नकली एम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि इस ट्रेड का हमारा रिजल्ट जो है क्या ही जो है रहने वाला है, ठीक है। तो अभी ये मार्केट को ऊपर ही लेके जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसको उसके नीचे क्लोज करना था, और उसके नीचे क्लोज करके वहां पर फिर एक रेड कैंडल आती, उसके बाद रेड कैंडल्स आती, ठीक है। इन जब रिट्रेसमेंट कैंडल एंगल्फ कर ले सेलर को, जिस सेलर ने ब्रेकआउट किया है, तो वो मतलब है कि वहां पर बायर स्ट्रोंग है, और आप देख सकते हो कि ये मार्केट को कितना ऊपर लेके गए हैं। तो ऐसे होती है जब आपको एक 100% हो, वो लेवल टू लेवल की होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग बायर आए हैं, और वो मैं एंगल्फिंग आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ये एंगल्फ हो गया और इसके बाद इस कैंडल को सोचेंगे कि ये रिट्रेसमेंट करेगा, और यहाँ से वो पुट के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे कैंडल पुट नहीं बनती, ठीक है। वो अलग लेवल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी ट्रेड तो श्योर होती अगर ये कैंडल गैप अप ना करती, ठीक है। अगर ये कैंडल गैप अप ना करती तो भी ये श्योर ट्रेड थी। फिर मैं अगर पर्सनली ट्रेड कर रहा होता तो मैं ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगाता। अभी मैं 70 रुपए की ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने वो लगा दी डायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो मार्टिंगल कैसे फेल होते हैं आपके। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ली होगी कि अब ये इसको जो है, ठीक है, इसका ये 50% ब्रेकआउट कर चुके हैं इस कैंडल का, ठीक है। बट वहां पर वैसा नहीं है, ठीक है। वहां पर एक वो मॉर्निंग स्टार बना है, लेकिन उस मॉर्निंग स्टार के ही लेवल को अभी तक रिट्रेसमेंट तो उसकी नहीं हुई है, ओके। इस कैंडल की क्लोजिंग इस एसएनआर को इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है ऊपर की ओर। साइड में जो अभी डब्ल्यू बनाया है, डब्ल्यू की नेकलाइन ये है, ठीक है, क्योंकि ये एक डब्ल्यू बनाया था और इस डब्ल्यू का टारगेट ये था, ठीक है। तो उन्होंने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम क्या ये जो होता है। सो ओके। तो अभी मार्केट में एक डब्ल्यू बन चुका है, ठीक है। और अभी मार्केट डब्ल्यू के तहत ऊपर जो है जा रही है। सो साइड में हमारे पास एक लेवल है, वहां से वो रिजेक्शन जो है ले रहे हैं। और उन्होंने ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप, देखिए वो रिजेक्शन तो आई है, और यहाँ से वैसे पुट की साइकोलॉजी तो बन रही है लोगों की, बट पुट बनेगी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी अब यहाँ पर क्यों नहीं है, श्योरिटी पुट बनने की यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अगर सेलर को आना था तो उन्होंने यहाँ पर गैप अप करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। वो सेम पहले से ओपन करते, बट इस कैंडल ने गैप अप किया। आपको ये देखना होगा कि कैंडल ने देखो अलग से ही दिख रहा है। आप जब कैंडल पर लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि देखिए वो स्किप कर गए हैं उसकी बॉडी को। तो यहाँ पर श्योरिटी के साथ हम सेलर के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। जब उन्होंने उसकी बॉडी को ही स्किप कर दिया है, ठीक है। बेशक वहां पर आ जाए सेलर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट आपको वहां पर ट्रेड नहीं करनी है, ओके।
सो लाइक क्योंकि ये 50-50 ट्रेड्स होती हैं, कभी ये प्रॉफिट होगी कभी लॉस होंगी। ठीक है, देखिए वो कैंडल ग्रीन ही बना है। ठीक है, वहां पर वो लास्ट सेकंड में ग्रीन ही बना, इसलिए मैंने उस पर ट्रेड नहीं लगाई। ठीक है, वो डोजी सा बना, तो ऐसे डोजी से कैंडल से आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि ये इस कैंडल पर भाई हमें ट्रेड नहीं करना। ये कैंडल तो डोजी या रेड या डाउन ट्रेंड में वो डोजी या ग्रीन बन सकती है। ठीक है, तो उस उन ट्रेड्स पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन भी विजिबल हो रही है, तो हम वो लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पर सारा एनालिसिस का गेम है, वो इमोशन वगैरह साइकोलॉजी ये वो सब आपकी एनालिसिस में ही आते हैं। जब आपको एनालिसिस करना आएगा मार्केट को, तो कहाँ से फिर आपके इमोशन आएंगे? ठीक है, आप वो तो सोचो ना। ठीक है, जब एनालिसिस करना ही नहीं आता तो इमोशन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेड लॉस होगी और आपको पता नहीं होगा कि वो वहां पर कैसे जो है जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो उसको अभी रिट्रेसमेंट करने तो आना चाहिए ट्रेंड लाइन को। सो लाइक देखते हैं कि वो रिट्रेस करने कितनी देर में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सो हम वहाँ पर लेवल्स जो अपने रख लेते हैं। यहाँ पर ये लेवल्स ब्रेकआउट हुए हैं अभी अभी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट अगर आपको नॉलेज लेना है तो लंबी वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर आपको टाइम देना होगा। ऐसे आप 5-10 मिनट की वीडियो किसी की देखोगे, उसमें वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इन्होंने एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, इन्होंने एंगल्फ कर लिया बायर को, और उसके बाद कैंडल ने गैप अप कर दिया है। ठीक है, सो गैप अप, ये वो साइड में एक सपोर्ट है, शायद इसको ब्रेकआउट करने के लिए किया हो। बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा इस कैंडल पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी अभी ठीक है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। सो हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन का ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ था, और उसकी मैं आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस ट्रेंड लाइन को। देखिए यही वो पैटर्न होते हैं जो आप वो ट्रेडिंग की बुक्स वगैरह लेते हो, उनमें जो है देखते रहते हो। वो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, देखिए वो यही पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो और कोई पैटर्न नहीं होते, वो यही पैटर्न होते हैं। सो लाइक ओके, तो ये यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये इसके ऊपर क्लोज इसको कराने की कोशिश कर रहे हैं इस सिंगल फिन के की लेवल के, तो ठीक है, इस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट कर दिया और फिर गैप अप किया, और गैप अप उस लेवल के ऊपर ही है जहां से इंगल्फ हुए हैं, तो ये कैंडल भी रेड बन सकता है अभी। ठीक है, सो देखिए ये वो पैटर्न होते हैं। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया और ये रिट्रेसमेंट, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अभी यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिट्रेसमेंट उसी लेवल की होती है जो अभी करंट में देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, और बहुत सारे लोगों को ये रिट्रेसमेंट लगी होगी। ठीक है, बट ये रिट्रेसमेंट नहीं है, इसने देखिए ऊपर भी क्लोज किया, बट यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से वो स्ट्रोंगनेस आएगी। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा मार्केट रिवर्सल होगी। ठीक है, सो लाइक अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें मार्केट क्या ही सिनेरियो जो है देता है। ऊपर से मार्केट में एक एम लगा है। ठीक है, एम के बाद मार्केट नीचे भी आया है, तो हो सकता है कि ये एक सेलर की करेक्टिव वेव हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो कंफर्म नहीं है कि ये बायर की करेक्टिव वेव है या फिर सेलर की। ठीक है, हो सकता है ऊपर से सेलर आए हैं, ये अभी वो सेलर करेक्शन कर रहे हो। मैं आपको एक बार लगा लेता हूं मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है सेलर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। सो मैं इसको ठीक से अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है बन गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर नीचे जाने के लिए मार्केट को करेक्शन कर रही हो, क्योंकि वो एक बार ऊपर हाई लगा चुके हैं, और उसके बाद वो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो वो वहां पर
थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि वो ऐसे क्यों मार रहे हैं। अगर उन्होंने मतलब हाई लगा ही दिया था वो नीचे से, ओके, तो इन्होंने क्लोजिंग कर दी है उस इंगल्फिन के की लेवल के नीचे, ठीक है। बट वो ये जो गैप है, ये वाला, ये मेरे को खटक रहा है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, इसको फिलअप गैप को अगर ये एग्जैक्ट क्लोज होती तो यहाँ से श्योरिटी होती हमें फिर पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे लोग अभी अपनी कॉल ऑप्शन की साइकोलॉजी बनाए बैठे हैं कि वो कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, बट यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट नहीं जाता है किसी भी लेवल को। अगर वो किसी लेवल को रिट्रेसमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो बिना रिट्रेसमेंट के ऐसे नहीं जाएंगे ऊपर, वो कहीं से भी नहीं जाएंगे, आप कहीं भी देखोगे, ठीक है। वो कोई कोई लेवल होते हैं जैसे यहाँ पर, बट वहां पर भी वो पैटर्न्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी इस कैंडल को, ठीक है। सो ओके, तो देखिए यहाँ पर वो फिर से एंगल्फ हो गए हैं, ठीक है, और उन्होंने अभी छुआ नहीं है उसकी वीक को। वो कैंडल ये भी रेड बन सकता है। मार्केट का टारगेट है इस जोन को रिट्रेस करना, जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और मैंने अपने लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे हैं। मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, लेवल ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, यही वो पैटर्न्स हैं। मैं अगर इनको यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं तो वो आपको दिख जाएंगे कि हाँ, ये भी वही पैटर्न्स हैं, ठीक है। सो ओके, देख लेते हैं हम, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर अभी फिर से ऊपर की ओर मार्केट जाने का अपना फुल ट्राई जो है कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मार्केट में फाइट हो रही है, वो मैं आपको यूट्यूब पे आपको लोगों को बताते हुए देखा हुआ कि रेड ग्रीन का पैटर्न होता है, ये होता है वो रेड ग्रीन का पैटर्न, ठीक है। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बट ये पैटर्न अभी ब्रेकआउट होने वाला है कुछ ही देर में, ठीक है। तो कुछ देर में ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा, बट ये बहुत जगह ये फेक भी बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी रेड ग्रीन पैटर्न बना और वहां पर आप उसमें ट्रेड ले दो, ठीक है, और फिर मार्किंग लगाते रहो अपना, और अपने अकाउंट को वहां पर जीरो कर लो। देखिए जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों ने पुट ली होगी, क्योंकि उन्होंने अभी इस रेड ग्रीन पैटर्न को देखा है, उन्होंने अभी देखा है, बट वो अभी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि एक एंगल्फ हो गए हैं यहाँ पर सेलर, ठीक है। सेलर को एंगल्फ कर लिया है बायर्स ने, और ये एक अप का मार्केट है ही, तो ये मार्केट को अब ऊपर ही लेके जाएंगे, और देख सकते हो कि अभी ये मार्केट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग, मैं आज आपको ट्रेड न लगाकर मार्केट को एनालाइज करना सिखा रहा हूँ कि मार्केट को आप एनालाइज कैसे कर सकते हो, यही रियलिटी है। वो पैटर्न्स वगैरह, ओके, कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, और गैप डाउन ऊपर ब्रेक करने के लिए किया किसी ना किसी लेवल को, क्योंकि ये बायर्स की एक इम्पल्स वेव है, ठीक है। तो ये अभी उन ऊपर के लेवल्स को ब्रेकआउट जो है कर सकती है, वो लेवल्स अभी कोई यहाँ पर मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। मार्केट का टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना, क्योंकि मार्केट पहले भी एक अपना हाई के ऊपर हाई लगा के आई है, ठीक है। यहाँ पर वो अभी वो रिट्रेसमेंट भी नहीं कर पाए पूरा इस लेवल को, क्योंकि देखिए पूरा उन्होंने टच नहीं किया था, उससे पहले ही वहां पर एंगल्फ हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बायर्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रेड्स जो है करनी है, आपको सारा पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है और कहाँ से। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इसका मार्केट में जिक्र चलता रहता है, ठीक है। ये होता है भाई वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसको कोई फार्मूला कह के बेच रहा है, कोई 2 लाख में, कोई कितने में, ठीक है। वो ठीक है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक आप इसको खुद मार्केट में खुद इसका ज्ञान नहीं लोगे तब तक ये नहीं होगा। ये ऐसे हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है। और इस पर ट्रेड ऐसे नहीं होती जैसे आप लोग सोचते हो। इस पर ट्रेड यहाँ पर प्लेस की जाती है और टारगेट रखा जाता है नीचे का लो, ये वाला जो लो है, ठीक है, ये टारगेट रखा जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए
बाइनरी बस एक पार्ट है, ठीक है। असली गेम तो फॉरेक्स स्टॉक में चलता है, ठीक है। तो उन्हीं के रूल्स को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए वो हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसकी रिट्रेसमेंट भी होती है, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो आप रिट्रेसमेंट के बिना कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए वहां पर अभी बायर्स ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। सो देख सकते हो, ठीक है। जब भी मार्केट में देखिए मैं अप ट्रेंड में आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसके ये समझ में आ गई तो उसको मार्केट में बाइंग करना आ जाएगा। मतलब मार्केट में उसको खरीदना आ जाएगा कि मार्केट में खरीदा कैसे जाता है। देखिए खरीदने और बेचने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको कैसे करना है यहाँ पर। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, ठीक है, क्लियर मार्केट एक अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक हाई के ऊपर हाई लगा हो और फिर उसको भी रिट्रेसमेंट करके हाई के ऊपर हाई लग गया हो, ठीक है। तो जब वो कैंडल उस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, देखिए यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने एक वीडियो में और बताया कि एक कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं होती। ये रिट्रेसमेंट दिखा तो रहे हैं बट दैट इज फेक फेक रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये एक फेक रिट्रेसमेंट है। और यहाँ से भी आप पुट ट्रेड लोगे कि वो कैंडल उसकी वीक के अंदर क्लोज हुई है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वो वीक के अंदर तो क्लोज हुई है बट उन्होंने स्किप की थी बॉडी, तो एक कैंडल वहां पे और आ सकती थी, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता बरतनी है सेल करने के लिए। अप ट्रेंड में अगर आपको सेल करना है तो आपके लेवल बहुत स्ट्रोंग होने चाहिए, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। इस हैमर पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, इस रिवर्सल पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपको रिवर्स करने के लिए हम हर जगह पर लेवल चाहिए, ठीक है। लेवल के बिना आप मार्केट को कहीं से भी रिवर्सल नहीं कर सकते, ठीक है। सो देखते हैं कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ये गया था, ठीक है, बट मार्केट अभी इस लेवल से देखिए वो मैंने पीछे ड्रॉ की थी, वो हेड एंड शोल्डर यहाँ पर भी कितना ही ज्यादा जो है वर्क जो है कर रहा है। अभी मार्केट में एक इंगल्फिन हो गई है, ठीक है। तो ओके, तो इंगल्फिन के बाद यहाँ पर सेलर रिट्रेसमेंट जो है, ठीक है, सेलर ने कर दिया है उस लेवल को, तो मैंने अपनी यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड जो है ले दी है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक एंगल हुई थी और उसके बाद सेलर ने ही रिट्रेसमेंट किया था, ठीक है। बट हाँ ये एक आपका मार्केट है, इसको ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना है। तो देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो पार्टी ने एंगल किया हो वही रिट्रेसमेंट कर रही है, तो वहां पर आप 100% श्योरिटी के साथ कभी ट्रेड मत लगाना कि उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट में लैंड करना है। क्यों? क्योंकि वो खुद उन्होंने ही रिट्रेसमेंट किया है, तो फेक रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके चांसेस हैं 90% की वो आपको प्रॉफिट करा देगी, बट 10% कभी कभी वहां पे लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से, ठीक है, कि कौन सी रिट्रेसमेंट असली है और कौन सी रिट्रेसमेंट नकली है। कई बार कैंडल क्या होगा कि देखिए इस कैंडल ने दिया तो कैंडल तो ये भी रेड बन सकती है, बट इस कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता। देखिए गैप अप तो किया इसने, बेशक किया है, बट अभी ये तीन ही कैंडल हैं एक बायर्स के मोमेंटम में, और तीन कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही होती है। देखिए इस पर मैंने पुट ट्रेड क्यों ली थी, ये रियल रिट्रेसमेंट क्यों थी, ठीक है। देखिए कई बार कैंडल क्या होगी कि इसके नीचे क्लोज हो जाएगी ये कैंडल, ये इसको ब्रेक कर देगी, बट वहां से फिर पुट की ट्रेड नहीं होगी। या फिर कैंडल ये रेड भी बन जाएगी बट इसको टच नहीं करेगी, यहीं से रिवर्सल हो जाएगी, तो भी यहां से फिर कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड होगी, न कि पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। अभी मैंने इस कैंडल पर पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड क्यों ली थी, एक तो उस कैंडल ने पहली एंगल्फ कर लिया था और ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल थी, और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था उस बायर्स की पोजीशन का, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर ओके, तो वो कैंडल रेड बन गई है बट वो फेल हो गई है गैप अप करके भी उस लेवल का ब्रेकआउट करने में। देखिए इस गैप अप पर इसलिए मैंने भरोसा नहीं किया था क्योंकि ये डोजी सा कैंडल बन सकता है, ठीक है, कि या तो वो ब्रेक करने के लिए ही था बट वो अभी फेल हो गए हैं ब्रेक करने के लिए गैप अप करके भी, तो अभी इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी सेलर्स की पोजीशन
यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है वो सेलर्स की पोजीशन। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इसकी वीक के अंदर हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से पुट बन सकती है, ठीक है। ओके, बट ये कैंडल अभी रेड ही बन रही है, ये मार्केट को नीचे ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, ये कैंडल दोनों कलर की बन सकती है, इसलिए ये आपके इमोशन के साथ कितना खेलेगी। देखिए, पहले वो कितना ऊपर गई मार्केट, ठीक है, और ऊपर से नीचे। और अभी देखिए, अगर बहुत सारे लोगों ने कि एंट्री अच्छी आ गई है और कैंडल बड़ी बनी थी, दोबारा फिर से बड़ी बनेगी, तो यहाँ से उन्होंने ट्रेड ली होगी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी का लॉस जो है करा देगी ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल बहुत कंफ्यूजन वाली कैंडल होती है, क्योंकि ये एक ओवरलैप के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि हम देखिए, वो मैंने आपको बताया था कि ये जो करेक्शन वेव है ये भाई सेलर की भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले हाई के ऊपर हाई लगा चुका है, ठीक है। तो अभी मार्केट नीचे ही जा सकती है, नीचे मैंने एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। मार्केट को वहां तक भी जाना ही जाना है, उस ट्रेंड लाइन के लेवल तक। सो देखते हैं कि ये अभी वहां पर क्या ही बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेड लेने की वेट में बैठे हैं, और उन्होंने लगा भी दी है कॉल ऑप्शन की ट्रेड। क्यों लगा दी है? क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गई है उस एग्जैक्ट रेजिडेंस, ठीक है। सो सो हेलो दोस्तों, सॉरी सॉरी, वो मेरे लैपटॉप की अभी थोड़ी बैटरी लो हो गई है। सो एक मिनट। तो ओके दोस्तों, देखिए ये अभी हमारी ट्रेंड लाइन को रीच जो कर रही है। ये वीडियो लंबी है, बट इस वीडियो को जो देखेगा वो आज काफी कुछ सीख के जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जो भी देखे तो स्किप करके वीडियो को ना देखा करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज स्किप कर गए ना, तो यहाँ पर एक ही गलती आपका कैपिटल जीरो करा सकती है, वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखते हैं कि ओके, सो ठीक है। देखिए, अभी ये उसको उस अपनी एंगल्फिन के की लेवल से ये रिवर्स हो रहे हैं, वहां पर एंगल्फ हुआ था उसके की लेवल से ये रिवर्स हो रहे हैं। यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड हो सकती थी वैसे, इस लेवल से अगर ये रेड भी बनती तो उसके ऊपर ही क्लोज होती, ठीक है। सो लाइक अभी ये एंगल्फ हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने एंगल्फ कर लिया है उन सेलर को, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही होती है, बट हम यहाँ से अभी डायरेक्ट एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं लगा सकते गाइस, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर ये हैमर तो बना है, बट डायरेक्ट कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां पर उस रेजिडेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। उसका ब्रेकआउट हुआ है नीचे की ओर, ठीक है। तो और इस कैंडल ने पोजीशन भी यहाँ बताई है, अभी बायर्स की पोजीशन इस लेवल पर है, ठीक है। तो जब बायर्स यहाँ है तो वहां पर कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां से वो आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये उसके इंगल्फिन के की लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर। तो देखते हैं कि ये कामयाब होते हैं या नहीं, बट ओके, इनको उसके ऊपर रखा जा रहा है, ओके, बट इन्होंने सडनली ओके उसका ब्रेकआउट जो है कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए अभी भी नहीं जा सकते दोस्तों। पुट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर अभी भी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर एक रेड ग्रीन का पैटर्न फॉर्म कर सकता मार्केट, जैसे यहाँ पर किया था। क्यों कर सकता है? क्योंकि एक एंगल हुआ और फिर उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट तो अभी किसी की भी नहीं बनी है। देखिए, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ था कि उसको एंगल हुआ और उसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने उसका नीचे की ओर ब्रेकआउट कर दिया दोबारा से। तो जब ऐसा होता है तो कोई श्योरिटी नहीं होती कि कौन सी पार्टी यहाँ पर मार्केट को रन करेगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पुट की ट्रेड डेफिनेटली ली होगी, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गई है उस सिंगल फिन के की लेवल के नीचे, ठीक है। बट अभी ये भी देखिए, यहाँ पर बात क्या है कि अभी भी ये एक बायर्स का मार्केट है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन तक जाना तो है मार्केट को, बट फिलहाल के लिए ये एक बायर्स का ही मार्केट है। सो ओके, तो यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके, और इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और फिर इन्होंने
गैप डाउन कर दिया, ठीक है? तो गैप डाउन लाइक किसको ब्रेक करने के लिए नहीं, किसी लेवल को इन्होंने ब्रेक करने के लिए गैप डाउन नहीं किया और ऊपर कैंडल ने कोई पोजीशन भी शिफ्ट नहीं की है, तो मैं अभी यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं लगा सकता, ठीक है? ये गैप अप गैप डाउन फेक हो सकता है क्योंकि इस कैंडल ने कोई, देखिए, ये वीक मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीक क्या होती है, वीक, ये वीक्स है, ये वीक्स है, ठीक है? ये वीक्स नहीं, असल में ये पोजीशंस हैं, ठीक है? कि देखिए, ठीक है? तो इसने कोई पोजीशन ऊपर शिफ्ट नहीं की और किसी लेवल को टच नहीं किया, जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकता कि ये गैप डाउन ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है? बट यहाँ पर चांसेस हैं कि बायर्स ही आएंगे, ठीक है? बायर्स ही यहाँ पर क्यों आने के चांसेस है, क्योंकि पहले से एक अप ट्रेंड है और गैप डाउन हुआ है, ठीक है? सो लाइक देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। ओके, इसको यहाँ पर साइड में कोई सपोर्ट लेवल है क्या, यहाँ पर एक गैप का लेवल है, तो उसको इन्होंने, ठीक है, लाइक ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेक करके गैप डाउन किया है और गैप डाउन उसी लेवल पर है, तो कैंडल ये रेड बनने की क्षमता रखता है बहुत, ठीक है? यहाँ पर गैप डाउन तो हुआ है बट वो गैप डाउन उस रेजिडेंस पर है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी, बट यहाँ पर मैं रिवर्स इसलिए नहीं कर सकता। देखिए, रिवर्सल डेंजरस है मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ कि रिवर्सल बहुत खतरनाक चीज है। जब तक आपके दिमाग से मार्केट में रिवर्सल नहीं निकलेगा तब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि रिवर्सल ये वो स्ट्रोंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पर कोई आप कोई गेम नहीं प्ले कर रहे या कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे, ठीक है? यहाँ पर आप मार्केट में शेयर को खरीद बेच रहे हो, ठीक है? तो आपको वो कहीं भी गैप अप गैप डाउन दिखा, ऐसे नहीं होता, उसका आपको रीजन पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दे ऐसे वैसे कि वो कैंडल नीचे आएगी सपोर्ट लेगी, वैसे नहीं होता, ठीक है? तो अभी इन्होंने नीचे की ओर एंगल जो है कर लिया है, ठीक है? सेलर को इन्होंने एंगल्फ जो है कर लिया है इस लेवल पर, ठीक है? देखिए, यहाँ पर साइड में ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? मैं आपको आज, ये इसी में फंसते हो ना सब लोग, फंसते तो इसी में है कि ये मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है? बट रीजन इसका यही है कि मार्केट को जाना तो एक्चुअल में नीचे ही है, ठीक है? बट वो अभी वहां पर उसके ऊपर रख रहे थे, उस लेवल के ऊपर वहां पर खेल चल रहा था। ओके, तो ये यहाँ पर अभी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रही है। ओके, सो ठीक है, डन। तो इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया, बट नीचे के सपोर्ट लेवल पर फाइट है, यहाँ पर अभी बायर्स की अवेलेबिलिटी नजर आ रही है, यहाँ पर बायर्स हमें लग रहा है कि वो कहाँ पर उसको रखने का ट्राई कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से देखते हैं। सो लाइक उन्होंने गैप अप कर दिया है, कैंडल ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है? ये थोड़ा ऊपर आके अगर एंट्री दे तो यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाए, क्योंकि देखिए इन्होंने गैप अप कर दिया है टू ब्रेक द, ये जो सपोर्ट है नीचे का सपोर्ट, इसको इन्होंने ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप किया है, क्योंकि उनको वो महसूस भी हुआ है वो लेवल, ठीक है? तो वो लेवल महसूस हुआ तो उसी को ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप अप किया है, ठीक है? सो देखते हैं कि अभी ये हमारे ट्रेंड लाइन की तरफ कदम बढ़ा रही है मार्केट, ठीक है? सो ठीक है, ये कैंडल थोड़ा ऊपर नहीं आई क्योंकि ऐसी कैंडल्स रिस्की होती हैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये डोजी बन जाती हैं। डोजी क्यों बन जाती है, क्योंकि नीचे भी वो एक बायर्स का घर होता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने गैप अप तो किया है बट वो ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो उनको इस सपोर्ट पे बायर्स का सामना करना पड़ गया, ठीक है? इसलिए उन्होंने उसके ऊपर क्लोज करा दिया। बट सेलर्स ने गैप अप करके बताया कि हम में इतनी स्ट्रोंगनेस है कि हम एक ट्राई कर सकते हैं उस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। ओके, तो उन्होंने ब्रेकआउट भी कर दिया है गैप अप करके उस लेवल का, ठीक है? तो मार्केट अभी नीचे जाने के पूरे पूरे आसार हैं, ठीक है? यहाँ से कोई कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं होगी कि ये दो बार फेल हो चुके हैं उस लेवल को ब्रेकआउट करने में और यहाँ से बायर्स आ जाएंगे, ठीक है? आने को तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कहीं से आ नहीं सकते, बट जहां पर 50-50 चांसेस हो वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है अपने पैसे का, ठीक है? सो यहाँ पर, ठीक है, अब ये उस साइड में engulf हुए थे, ठीक है? उसके की लेवल पर ही ये जो है अभी रेंज बाउंड हो रहे हैं, तो देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या ही सिनेरियो जो है करते हैं। ट्रेंड लाइन हमने अपना ड्रॉ कर रखा है एक, ठीक है? उसको भी टच करने मार्केट को आना है। सो ठीक है, तो ये यहाँ से, ओके, तो अभी इस कैंडल ने टच नहीं किया हमारी ट्रेंड लाइन को। ओके, तो
अभी सेलर का एक मोमेंटम है, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है मार्केट में। आज आप देख लो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होता है वो। आप देख लो, आज आप ट्रेंड्स मत देखो क्योंकि आपको लेवल्स ही सीखने हैं। अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट कैसे जो अरेंज हो जाता है, देखिए अब ट्रेंड था मार्केट में, ठीक है, बट फिर भी वो ऊपर के हाई को टच नहीं किया, ठीक है। बट वो मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो हाई को टच नहीं करेंगे। नीचे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आपको वो देखना आना चाहिए, ठीक है। और फिर भी मैं मुझे अंदाजा क्यों था, क्योंकि उन्होंने रिट्रेसमेंट नहीं किया था, वो धोखे से ऊपर गए थे। देखिए अभी ये ट्रेंड लाइन से बायर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट जबरदस्ती ब्रेकआउट कराते हैं कि ये कैंडल बन गई और ये अब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है करेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, जब वो खुद ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती ब्रेकआउट क्यों कराना, ठीक है। अभी ये कैंडल क्लोज हो गई है एक सपोर्ट पर, ठीक है, एक सपोर्ट पर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल अभी रेड बन ही सकती है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि इन्होंने एंगल्फ कर लिया है सेलर को, बेशक, ठीक है, बेशक इन्होंने एंगल्फ कर लिया है, बट यहाँ से अभी बायर्स आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन का मोमेंटम है और ये बायर्स को अभी ब्रेक कर ही सकते हैं। तो लाइक देख लेते हैं कि हम यहाँ पर अभी, ठीक है, क्या होता है हमारे एक नीचे ट्रेंड और मार्केट अभी ये एक एन पैटर्न बना रहा है और एन पैटर्न ब्रेकआउट करता है अपने की लेवल्स को। तो ये नीचे की ओर इसको ब्रेकआउट दे रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को, ओके। सो लाइक देखते हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। तो ओके, इन्होंने क्लोज कर दिया है उस इंगल्फिन के की लेवल के नीचे, बट यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर अब पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती, ना ही कॉल ऑप्शन की। देखिए ये जब मार्केट ऐसे फंस जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बस इन चीजों से बच जाओगे तो मार्केट में सब कुछ हो जाएगा। बस इन्हीं चीजों से आपको बचना है, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे क्या ही जो है कंफर्मेशन निकल के आती है। सो वो ट्रेंड लाइन पर भी फाइट हो रही है, वो उसको बायर ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। सेलर यहाँ पर दिखा रहे हैं अपना जोर। ट्रेंड लाइन को देखिए, आज मैंने लाइव ट्रेंड लाइन लगा रखी है और आपको मैं ट्रेंड लाइन पर आज वो दिखा रहा हूँ गेम, बायर सेलर की कैसे फाइट होती है। सब लोगों के मन में ये रहता है कि ट्रैप क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये वही ट्रैप है, ओके। तो ये कैंडल ग्रीन बन गई है, बट इसने क्लोज कर दिया उस सिंगल फिन के की लेवल की, ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी सेलर आ सकते हैं, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर देखते हैं कि हम मार्केट में क्या ही जो है बन रहा है। अभी उस ट्रेंड लाइन से वापस से बायर्स आ गए हैं, ठीक है। सो बायर्स अभी ऊपर मार्केट को लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि सेलर्स को ब्रेकआउट ही नहीं करने दिया बायर्स ने। तो अभी यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन जो कर रही है नीचे से, ठीक है, नीचे से वो एक डब्ल्यू बना रही है, ठीक है। और ये डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो लाइक इन्होंने उसको ब्रेकआउट जो है कर दिया। सो ओके, सो ठीक है, यहाँ पर एक एंगल विंग का की लेवल है। सो ठीक है, तो इस कैंडल ने के की लेवल को स्किप कर दिया, ठीक है। और मैंने अपनी यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड तो लगाई है, बट अभी ये बहुत ही बड़ा गैप है वैसे तो, बट स्किप तो हुआ ही है, तो इसको हाई के ऊपर हाई तो लगाना चाहिए, बट देखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर एक ही दुविधा है कि जहाँ देखिए यहाँ पर जो, ओके, अभी तो उन्होंने टच नहीं किया है, ठीक है, उस लेवल को टच नहीं किया, उस इंगल फिन के की लेवल को। एक लेवल को तो स्किप कर दिया, बस दूसरे को उन्होंने टच नहीं किया, ठीक है। तो वो अभी गैप बाकी है, उस गैप को फिल करने मार्केट को जाना चाहिए। देखें यहाँ से
ट्रेड्स की साइकोलॉजी ही बदल गई है। ठीक है, मेरा मेरी यहाँ पर क्या सोच थी कि ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकआउट हो और फिर मैं यहाँ से पुट ट्रेड लेने लगूं। देखिए, आप पैटर्न को एनालिसिस तो कर रहे हो, बट आपको वो प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर सिनेरियो बदल जाता है तो आपकी ट्रेडिंग कैसे होगी? ठीक है। ओके, तो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो गैप डाउन किसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है? किसी भी ही क्यों? ठीक है, क्योंकि वहां ऊपर तो कोई अभी लेवल तो नहीं है, वो लेवल ऊपर है और उसको तो अभी टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए ये गैप डाउन तो नहीं हो सकता। अगर उसको महसूस हुआ होता तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देता, बट अभी मार्केट को यहाँ से जाना तो ऊपर ही है, वो एक ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुए हैं। तो बट अभी ऊपर एक रेजिडेंस है, तो वहां से भी शायद सेलर आ जाए और फिर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो देखते हैं अभी वीडियो। अभी मैं क्लोज ही करने वाला हूँ जस्ट। ठीक है, इतना मार्केट आज के लिए बहुत है। अगर आप समझ पाओगे तो ये आज का मार्केट आपके लिए बहुत है। ठीक है, सो बस मैं अभी मार्केट में आपको यहाँ पर टारगेट चेंज होता हुआ दिखा रहा हूँ कि मार्केट कैसे अपना टारगेट जो है चेंज कर लेती है। सो ओके, देखिए, यहाँ से मैंने बोला था कि ये गैप डाउन उसको ब्रेक करने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर रेड कैंडल ही बना है। अगर मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाता तो वो मेरी लॉस हो जाती। ठीक है, सो अभी ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगाया है, तो मार्केट का टारगेट है अब हाई के ऊपर हाई लगाना। ठीक है, सो ओके, तो ये अभी उसको लेवल को ब्रेकआउट करने का ट्राई जो है कर रहे हैं। इस कैंडल में फाइट हो रही है। यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने पुट की ट्रेड ली होगी कि एक रेजिडेंस पर एक रेड कैंडल आ चुकी है, तो वो वहां पर, बट देखिए जो मोमेंटम, ये मोमेंटम वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसके इस लेवल पर ही इस रेड कैंडल ने क्लोज किया है, तो अभी यहाँ से सेलर के आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, डन। ये यहाँ पर इस कैंडल को सेलर ही बना रहे हैं। ओके, तो ठीक है, बट अभी यहाँ पर पुट ऑप्शन की भी ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि इस कैंडल ने उसको तो ब्रेकआउट कर दिया है, बस इसकी वीक में क्लोज किया है और बायर्स ने अपनी पोजीशन ऊपर की ओर बताई है। ठीक है, बायर्स ने अपनी पोजीशन ऊपर की ओर जो है बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ना कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती, ना ही पुट ऑप्शन की। तो अभी वो उस लेवल से सेलर वापस से अपनी प्रेजेंस जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर बायर्स की पोजीशन थी, इस कैंडल ने पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट की थी अपनी। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ओके, तो यहाँ से बायर्स की अवेलेबिलिटी है। सो लाइक ये एक लेवल है यहाँ पर। अभी देखते हैं कि ये वहां पर बन पाता है कि नहीं। अगर ठीक है, अगर ये अभी भी इसके ऊपर क्लोज हो तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड बन सकती है, क्योंकि फिर वो यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा कि थर्ड टाइम सेम लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हो गए सेलर। ठीक है, तो वहां पर फिर बायस आ ही जाएंगे। सो ठीक है, बट देखिए इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ड्रॉ किए बैठे हैं पुट की ट्रेड लेने के लिए, बट इन्होंने वो ब्रेक कर दिया। बेशक अभी बायर्स आ जाए या सेलर्स आ जाए, अभी कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो ब्रेक करने में कामयाब भी हुए हैं, बट नीचे की वीक को ब्रेकआउट करने में वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और आपको ट्रेंड लाइन की मैं बाइनरी की स्ट्रेटजी जो बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन पर आपको ट्रेड कैसे करना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में आपको एक सिंगल कैंडल पर ट्रेड नहीं करना। वो जब देखिए हाई के ऊपर हाई मार्केट, ये एक साइडवेज मार्केट जो है चल रहा है। ठीक है, देखिए अभी वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट जो है करने आ रहे हैं। ठीक है, सो लाइक देखिए, आपके पास लेवल्स होने चाहिए आपके, फिर आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेवल का ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ये बायर्स आ गए हैं। ठीक है, उसी ट्रेंड लाइन से। ठीक है,
तो उसी ट्रेंड लाइन से बायर्स आ गए हैं, एक बार फिर से सेलर्स ने उसको ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था। सो लाइक देखते हैं अभी। तो इसने पोजीशन तो अपनी ऊपर की ओर शिफ्ट कर दी है यहाँ पर। अभी हाई के ऊपर हाई लगा दिया मार्केट ने, तो ये कैंडल अभी बायर्स का बन सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाया है, और मार्केट जब हाई के ऊपर हाई लगा रहा है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। देखिए, इस हाई के ऊपर मार्केट ने हाई लगा दिया है, और ठीक है, और यहाँ तक मार्केट की जाने की क्षमता है अभी, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट जाना चाहती है, और वहां से वो मार्केट रिवर्सल जो है ले सकती है, या फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जो है जा सकती है, इस ऊपर वाले लेवल को, ठीक है। सो देखते हैं कि ओके, सो लाइक यहाँ पर ओके, तो ये इसको कैंडल फाइट। सो लाइक देखिए, मार्केट में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है, आज मंडे का दिन है, ठीक है, और ये अभी रेड कैंडल बन गई है, डोजी सा बन गया है, ठीक है, और इसने क्लोजिंग कर दी है, तो अभी यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। तो देखिए, ये एक ट्रैक था मार्केट में, ठीक है, ये ब्रेकआउट रियल भी होता है, ठीक है, जब रियल होगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। मार्केट ऐसे आएगी, इसका ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट होने देना है पहले आपको। देखिए, इस कैंडल से डिसाइड नहीं करना आपको, पहले ब्रेकआउट होने देना है। जब मार्केट में ब्रेकआउट, एक कैंडल ही ब्रेकआउट करते, तो आपको 5 मिनट के लिए फिर पुट ट्रेड लेनी है, ठीक है, ओनली आपको 5 मिनट के लिए पुट ट्रेड जो है लेनी है, फिर वो मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो अभी ये लेवल का ऊपर की ओर ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम इसकी क्लोजिंग ओके। सो ऊपर की ओर अपनी पोजीशन जो शिफ्ट की है, बट यहाँ पर अभी भी बायर्स की कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत जो है देर हो गए थे मुझे ट्रेड लगाए, तो ये मैंने ऐसे ही ट्रेड लगा दी, और ये मेरी लास्ट ट्रेड है, ये अभी लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि देखिए, जो मेरी एनालिसिस थी वो तो यहाँ पर फेल हो चुकी है। मेरी एनालिसिस थी कि मेरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ठीक है, बट वो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, और अभी ये मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ऐसे अगर आपकी एनालिसिस चेंज हो जाए, तो आपको अपनी ट्रेडिंग वहां पर स्टॉप कर देनी है। उसका मतलब ये है कि जो आज आपने एनालिसिस किया वो थोड़ा सा गलत है, या फिर आपको उस अपोजिट सेटअप पर ट्रेड करनी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहा होता, अभी तो मैंने आपको इसकी सेलिंग की दिखाई है, तो मैं वो आपको ट्रेड्स भी गिनवा देता हूँ, फिर मैं आपको दोनों सिनेरियो आ जाएंगे, ठीक है, कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का तो मैंने बता दिया, ट्रेड कैसे कर सकते थे, यहाँ पर आप ट्रेड ऐसे कर सकते थे। ये ग्रीन कैंडल आए, जब ट्रेंड लाइन पर आपको ट्रेड नहीं करना, ये कैंडल पर आपको भरोसा नहीं करना, बट ये रेड आए, इस पर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट ये ग्रीन कैंडल जो है, इस कैंडल ने ऊपर की ओर पोजीशन बता दी अपनी, ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर की ओर पोजीशन बता दी, तो इस कैंडल पर आपकी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड होती बिल्कुल 100%। और ये देखिए, ये कैंडल कितनी श्योर शॉट, ये भी कैंडल श्योर शॉट थी, इस पर तो मैंने आपको ट्रेड लगा के ही दिखाई थी, क्योंकि उन्होंने स्किप कर दिया सिंगल का लेवल, ठीक है। तो ये भी ट्रेड एक 100% थी, बट इस ट्रेड पर आपको बहुत आपके इमोशन हावी हो सकते थे, क्योंकि तो आपने देखा भी था कि बहुत नीचे जाती है, और लोगों के इमोशन ये खो देती है, ठीक है। इसलिए ऐसी कैंडल्स को आप स्किप करो अभी, ठीक है, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते तब, ठीक है। फिर यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड बनती है हमारी। पुट ऑप्शन की ट्रेड कैसे बनती, जब इस कैंडल ने पोजीशन नीचे बताई थी, तो इस कैंडल पर ट्रेड लेनी थी, ठीक है, बट यहाँ पर फिर पुट ट्रेड हम इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए, आपको ये ट्रेंड लाइन बेशक ना दिखे, बट साइड में वो एक मॉर्निंग स्टार बना था, उसका की लेवल है, ठीक है, और उसके की लेवल से बायर्स आ ही सकते हैं, ठीक है। मार्केट का टारगेट भी ऊपर जाके हाई के ऊपर हाई लगाना है। तो ओके दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।